अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जो फर्दर हमारे पास जो है वो डिवीजन्स हैं इसकी या ब्रांचेस हैं इसकी। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आ जाते हैं डिफरेंट, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपके पास मॉर्फोलॉजी। अब देखिए मॉर्फोलॉजी नाम से जुड़ा, मॉर्फ मीन होता है कोई भी फॉर्म या स्ट्रक्चर और लॉजी इज स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी साख के बारे में जो है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस। अच्छा, अब पहली चीज़ इसमें आ गई आउटवर्ड अपीयरेंस। ठीक है, यानी कि बाहर से जो है वो किस तरह का शो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक पेंसिल है, ठीक है, तो मैं देखूंगी इसकी आउटवर्ड अपीयरेंस क्या है जी, इसका कलर क्या है, इसकी टिप कैसी है, इसकी जो है वो पैटर्न इसका किस तरह से है। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने कहा है आउटवर्ड अपीयरेंस में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आएगी, उसकी शेप होगी, कलर होगी, पैटर्न होगी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अब आउटवर्ड अपीयरेंस के साथ साथ हम लोग देखेंगे एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन्स। ठीक है, अब ये तो ऑर्गन्स उन्होंने ह्यूमन एग्जाम्पल दिया ना। अब मैं अगर ह्यूमन एग्जाम्पल आपको दूँ तो आउटवर्ड अपीयरेंस में आ जाएगा एक ह्यूमन बींग है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो किस तरह से दिखता है। ठीक है, वो और इंटरनल स्ट्रक्चर्स में उसके कोई भी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ऑर्गन्स में आगे से डिफरेंट आपके पास आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग इसमें देखेंगे। ठीक, मॉर्फोलॉजी में हमने क्या देखा, उसकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर किसकी, ऑर्गेनिज्म की। ठीक हो गया, उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस भी हम देखेंगे और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके पास एनाटमी। अच्छा, अब एनाटमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हमने क्या चीज़ देखनी है, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स किसके, ऑर्गेनिज्म के, पार्टिकुलरली ह्यूमंस। अच्छा, अब हमने क्या किया, एनाटमी में स्टडी कर लिया जी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, जिस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है जी, क्या जो है वो समहाउ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया आपने, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया, समहाउ सारी चीज़ें इसके अंदर। इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट। अच्छा, डिजीज डायग्नोसिस में किस तरह से, अब देखें एक कोई भी जो है वो डिजीज़ हो गई है, ठीक, अब उसका डायग्नोसिस हमें कैसे पता चलेगा, जब हम लोग इसको प्रॉपरली स्टडी करेंगे तभी हम डायग्नोसिस बना सकेंगे ना, प्रॉपरली हिस्ट्री से। अब किस तरह से पता लगेगा, फॉर एग्जांपल स्टमक की कोई डिजीज़ है, तो जब तक हम स्टमक एक इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको थ्रू आउट नहीं देखेंगे, उसको जो है वो नहीं प्रॉपरली उसको एग्जामिन करेंगे, तो तब तक हम लोग उसका डायग्नोसिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये हेल्प करता है डिजीज़ की डायग्नोसिस में। सेकंड आपके पास है मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, और इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह से इम्प्रूव होगी, जैसे अंदर देखो, अभी मैंने आपको कहा कि अगर कोई भी स्टमक की डिजीज़ है, देखिए जब वो डायग्नोज हो गई है, एक बात है हमने कर ली, तो उसकी डायग्नोसिस के बाद ही हमारे पास आएगा ना नेक्स्ट स्टेप के, हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो ये लाइफ को की क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करेगी। ठीक, सच एज द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दे दी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, किसी भी सिस्टम की आप लोग ले सकते हैं एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम की ले लें। ठीक है, उसके अलावा कोई भी और सिस्टम की ले लें, तो वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। ओके जी, तो नेक्स्ट है आपके पास फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमने पढ़नी है जी फंक्शनिंग। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। अब फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स मतलब जिस तरह से, अब देखें हमारी यहाँ पे भी उन्होंने वो एग्जांपल दिया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। ठीक, वो किस तरह से सर्कुलेट हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, किस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। अब जाहिर सी बात है, देखें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों प्रेजेंट है ना, किस तरह से ऑक्सीजनेटेड जो है वो हमारे लिम्स तक आ रहा है, किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड जो है वो दोबारा से रिफाइनिंग के लिए जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जब हम लोग फंक्शनिंग पढ़ेंगे बॉडी की। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट जो है वो बॉडी पार्ट्स की हम लोग फंक्शनिंग में देख सकते हैं। जैसे हमारा कोई एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से ऑर्गन्स जो है वो फंक्शनिंग उसके अंदर करें। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर टिश्यूज़ के बारे में। अच्छा, अब इसमें आएगी कि टिश्यू क्या है बेसिकली। अच्छा जी, अब देखिए ये है हमारे पास एक सेल फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब सेल क्या है आपके पास, सेल आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना लाइफ के, यानी कि सेल से मिलके जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है। अच्छा, अब डिफरेंट सेल्स जो हैं फॉर एग्जांपल सेम फंक्शन जो कर रहे हैं, ठीक है, वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे।
डिफरेंट सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, ठीक हो गया, वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और बना देंगे टिश्यू, ठीक है। इसी तरह आगे टिश्यू से बन जाएंगे, फिर जब टिश्यूज़ जो है वो मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया, इंडिविजुअल, ठीक है। तो इस तरह से थ्रू आउट आगे चलेगी। तो टिश्यू क्या है बेसिकली, जब सिमिलर सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं वो मिलेंगे आपस में, ठीक, तो क्या बन जाएगा, टिश्यूज़ बन जाएगा। टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद है टिश्यू एग्जामिनेशंस हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस। अच्छा, आप ये भी जो है वो डिजीज़ की डायग्नोसिस के अंदर हमारी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है ड्रग स्टडीज़, ड्रग की स्टडीज़ के अंदर, ठीक है, यानी कि मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और ऑर्गन का स्ट्रक्चर, उसके साथ और फंक्शन और किस तरह से वो काम कर रहा है उसके अंदर जो है वो हमारी हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास साइटोलॉजी। अच्छा, अब साइटोलॉजी में क्या है, साइटोलॉजी बेसिकली नाम से शो हो रहा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है। इसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में, सच एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। मैंने अभी आपको कहा कि सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि सेल्स ने जो है वो थ्रू आउट सेल्स मिल के जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। साइटोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, वो यही काम यही जो है वो चीज़ों को लाइक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, सेल है, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनेल्स वगैरह के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। इसके अलावा सेल डिवीजन का क्या मैकेनिज्म है, अब एक सेल है, ठीक है, उसने जाहिर सी बात है डिवाइड होना है और उसके थ्रू आउट आगे जो है वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, ठीक है, उसके अंदर प्रोसेसेस, उसके स्टेप्स, सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स पोजेसेस यूनिक, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर हमारे पास 30 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक, ये आपको MCQ आ सकता है। और हर सेल जो है वो यूनिक स्ट्रक्चर है उसका, यानी कि उसकी एक मुनफरिद जो है वो उसके पास स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये आपको MCQ आ सकता है कि कितने सेल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसके अंदर हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं जी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, जिस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं जी, वीट हो गए, राइस हो गए, ठीक। प्रोटीन्स किस में मिलते हैं हमें, एग में, और लिपिड्स आप लगा लें फैट्स, ऑयल्स वगैरह, एंड न्यूक्लिक एसिड इसकी आगे से टाइप्स आ जाती है DNA और RNA। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। अब इसके अंदर वो क्या क्या स्टडी करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस की बेसिक्स, डेवलप ड्रग्स, वही ड्रग्स को डेवलपमेंट, एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो देखिए नेम से शोर है एम्ब्रियो, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे। तो एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट फर्टिलाइज्ड एग से, ठीक है, उसके प्रोसेस थ्रू आउट। अब देखें इसके अंदर बेसिकली क्या है, अब हमारे पास जो है वो एग और स्पर्म है, ठीक है, एग और स्पर्म, तो क्या बना मिलके, ज़ाइगोट। एग और स्पर्म मिलके क्या बना देंगे, ज़ाइगोट, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग थ्रू आउट जो है वो पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्रू आउट फर्टिलाइजेशन। इन दिस प्लांट साइंटिस्ट स्टडी टिश्यूज एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। क्या क्या साइंटिस्ट ने पढ़ लिया जी, ऑर्गन की फॉर्मेशन, ठीक, उसके बाद बर्थ डिफेक्ट्स। अब देखिए बर्थ हो गई है एक ऑर्गेनिज्म की, तो उसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स आए हैं उसके बारे में, एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और थ्रू आउट उनके मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब जेनेटिक्स क्या है, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ठीक है। उसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं। आगे है इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉजेज़ ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अच्छा, अब साइंटिस्ट क्या है इसके अंदर स्टडी करते हैं कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके कॉजेज़ क्या है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है बेसिकली, यानी कि जीन में म्यूटेशन की वजह से जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इनहेरिटेंस या फैमिली हिस्ट्री की बात करूं तो आपने कभी सुना हो, जैसे डायबिटीज़ की बात करूं अगर मैं, ठीक, तो डायबिटीज़ मोस्टली ऐसा होता है फैमिलीज़ में रन करिए, ठीक है। कोई ऐसी डिजीज़ जो कि पहले जो है वो भी थी और अब जो है वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी ट्रांसफ़र हो रही है, जिसमें डायबिटीज़ आ सकता है, कोई और जेनेटिक डिफेक्ट आ सकता है,
ठीक आगे है एंड डेवलप बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसके अलावा वो हमें हेल्प करते हैं कि प्लांट्स और जो है वो एनिमल्स की बेटर वेराइटीज़ की डेवलपमेंट के अंदर। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इसके अंदर हमने किस चीज़ को स्टडी करना चाहिए? फॉसिल्स को। फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स बेसिकली होते हैं रिमेन्स या बाकियात, जिसमें वो प्लांट्स के भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं। तो द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नाउ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब क्या है कि फॉसिल्स की एग्जामिनेशन जो है वो साइंटिस्ट को किस चीज़ में हेल्प करती है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अच्छा, अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि एंशियंट टाइम्स अगो कोई भी ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट था, ठीक है, अब उसकी इब्तदा किस तरह से हुई और उसमें जो है वो उनके क्या क्या फेजेस से, किस तरह से उनके अंदर चेंजेस आए, किस तरह से जो है वो उनके कह लो कि एक लास्ट स्टेज तक की सारी चीज़ें आ जाती हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जायंट रिप्टाइल्स दैट रोम द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब वो कह रहे हैं कि डायनासोर, अच्छा अब देखिए डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो अब प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अब डायनासोर की फॉसिल जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमें एविडेंस, यानी कि सबूत प्रोवाइड करते हैं इस चीज़ का कि जो जायंट रिप्टाइल्स, अब जायंट रिप्टाइल्स जो हैं वो हैं बिग लिजर्ड्स, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो है वो अर्थ पे प्रेजेंट थे। ठीक, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अच्छा, अब टेक्सोनॉमी जो है हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम किस चीज़ को डील करेंगे जी? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में, किन बेसिस पे? सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं? जो चीज़ जो है वो सेम हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं दो ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो पहले वाले में भी वो हो और सेकंड वाले में भी वो हो, लेकिन डिफरेंसेस क्या हैं? जो दोनों में मुख्तलिफ हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है वो इसकी एग्जांपल लूँ तो मैं एक तरफ जो है कोई दो ऑर्गेनिज्म ले लेती हूँ, एक तरफ उसकी सिमिलैरिटीज़ लिख लेती हूँ, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें सेम है, और एक तरफ उसके डिफरेंसेस लिख लेती हूँ, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें उनमें डिफरेंट है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो इस तरह से हो सकता है। देखें, अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो कोई मैं ऐसे ले लेती हूँ जी, ऐसा एनिमल ले लेती हूँ कि जिसकी 4 लेग्स हैं। ठीक है, तो मैं कहती हूँ जी पहले वाले ऑर्गेनिज्म की भी 4 है और दूसरे की भी मेरे पास 4 है, लेकिन डिफरेंसेस में अगर मैं देखूँ तो जो है वो उनका जो कह लो कि मतलब वो खाते क्या हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे हैं जो आपको पता है जैसे ऑमनिवोर्स, हर्बीवोर्स वगैरह आपने पढ़ा है, तो फिर हम उसमें देखेंगे अच्छा ये तो इनकी जो है इस तरह से है फूड वाला। उसके अलावा ये कि आपके पास उनकी इसकी सिमिलैरिटीज़ में आप ये भी लिख सकते हैं कि उनकी फॉर्म वगैरह के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। ठीक है, जो भी उनके सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस वो इस तरह से हम लोग उनको कंपेयर करेंगे और जो है वो उनकी क्लासिफिकेशन होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब ये किस चीज़ में हमें हेल्प करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन और उसको अंडरस्टैंड करने में, किस चीज़ की? लाइफ की डाइवर्सिटी को। ठीक है, और न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने किस तरह से? देखें, अब इससे हमें ये पता लगता है सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हमने दोनों चीज़ें पढ़नी है ना, तो हमें पता लगेगा कि ये स्पीशी पहले से आइडेंटिफाइड है या नहीं। ठीक है, या अगर आइडेंटिफाइड है तो किस ग्रुप में प्रेजेंट है, या अगर बिल्कुल आइडेंटिफाइड, जिस तरह वो कह रहे हैं न्यू स्पीशीज़, तो अगर आइडेंटिफाइड पहले से नहीं है तो इसको किस किस जो है वो ग्रुप में रखना है। ठीक है, या ये कौन सी स्पीशी है, तो इस तरह से इसमें हेल्प करेगी। एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और उनके इर्तिका के जो ताल्लुकात है उसके अंदर, यानी कि एवोल्यूशन मैंने आपको ऊपर भी बताया था। ठीक है, तो उसको स्टडी करने में जो है वो हेल्प करेगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। अब इसके अंदर हमने क्या चीज़ें देखनी है? रिलेशनशिप देखना है जी, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का क्या है आपस में। ठीक है, इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और हमें जो है वो पता लगेगा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में किस तरह से। देखें, अब हमने पहले देखा कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के आपस के रिलेशनशिप देखने हैं। ठीक है, जब हम उस चीज़ को देखेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि क्या जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, या किस चीज़ में लैक है, या किस चीज़ में जो है वो ज़्यादा कोई भी चीज़ प्रेजेंट है। द फूड चेन फॉर इंस्टेंस इलस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अब वो कह रहे हैं फूड चेन। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ कि फूड चेन क्या है बेसिकली। अब फूड चेन जो है ना वो बेसिकली एक लीनियर सीक्वेंस होता है, लाइक हु ईट्स होम इन द इकोसिस्टम। ठीक है, जो कि शो क्या करता है हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, कि किसने किसको खाया और किस तरह से जो है वो एनर्जी का फ्लो हुआ या न्यूट्रिएंट्स का जो है वो फ्लो हुआ। अब इसके अंदर मैं अगर आपको चलें एक एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल ग्रास खाता है ग्रास होपर। ठीक है, ग्रास होपर ने अपना फूड ले लिया, अपने न्यूट्रिएंट्स ले ली ग्रास से। अब आगे से क्या होगा? ग्रास होपर को कौन खाएगा? माउस खाएगा। ठीक है, अब आगे से माउस को जो है वो स्नेक ने खा लिया,
स्नेक को जो है वो ईगल ने खा लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, एक थ्रू आउट चेन है कि जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म अपना अपना जो कह लें कि अपने अपने न्यूट्रिएंट्स या अपनी अपनी एनर्जी जो है वो इस तरह से ले रहा है। तो दिस इज़ द फूड चेन, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि फूड चेन बेसिकली हमें जो है वो बता रही है यहाँ पे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो किस तरह से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स उसके मतलब वो ले रहे हैं, किस तरह से वो लोग आपस में इंटरकनेक्शन में हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया अभी फूड चेन की एग्जांपल, इससे आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो है वो एक ऑर्गेनिज्म या एक की एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स दूसरे की एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स से जो है वो इंटरकनेक्टेड है। मेरीन बायोलॉजी, अब मेरीन बायोलॉजी है तो इसमें हम मेरीन लाइफ को स्टडी करेंगे। तो मेरीन बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। अब जो ओशंस के अंदर जो लाइफ है यानी कि ऑर्गेनिज्म जो ओशन के अंदर प्रेजेंट है, उन लोगों को हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ओशन बायोडाइवर्सिटी। अभी किस चीज़ में हेल्प करेगा? ओशन बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड करने में डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, ठीक है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज़, और मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज़ कौन कौन से हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं अगर कहूँ कि कोई ज़्यादा सॉल्ट फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई जो है वो वाटर में कोई ऐसा केमिकल तो नहीं आ गया कि जिसकी वजह से मेरीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कोरल रीफ्स की। अब कोरल रीफ्स जो है ना ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीजेस, देयर कॉजेज। अब इसमें सबसे पहले मेनली हमने क्या पढ़ लिया जी, डिजीजेस, बीमारियों के बारे में, उनके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, और उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कौन सी डिजीज़ हुई है, ठीक है, किस तरह से हुई है, किस वजह से हुई है, कॉज और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। अब इसकी जो है वो किस चीज़ में ये हमें हेल्प करती है? सबसे पहले आ गया डिजीज़ की डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो हम लोग इसको डायग्नोज कर सकते हैं। प्रिवेंशन। अब देखें, जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी डिजीज़ है, ठीक ना, हमें ये पता लगेगा कौन सी, और जब हमें पता ही नहीं है कि कौन सी डिजीज़ है तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम उसको ट्रीट किस तरह से करेंगे या उसको प्रिवेंट किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें जो है वो पता लगा कि जी उसकी प्रिवेंशन किस तरह से होगी और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, पैथोलॉजिस्ट स्टडीज हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉज कैंसर। अच्छा, अब उन्होंने कहा पैथोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं कि किस तरह से मतलब किस तरह से जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन है या फिर स्प्रेड है सेल्स का, ठीक है, वो कैंसर कॉज करता है। अब कैंसर बेसिकली यही है ना, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। लेकिन एक देखिए, नॉर्मली हमारी बॉडी में तो सेल्स प्रेजेंट है, अब उनकी भी तो डिवीजन हो रही है ना, ठीक है। लेकिन एक स्पेसिफिक कह लें कि हमारे पास नंबर है या एक स्पेसिफिक अमाउंट है कि जिसके अंदर सेल ने जो है वो डिवाइड कर लिया। अब अगर जो है वो एक्सेसिव डिवीजन हो जाएगी, ठीक है, तो वो पैथोलॉजी की तरफ लीड करेगी। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और सेम इज़ द केस विद दिस कि अगर जो है वो आपके पास सेल्स जो है वो कम समझ लें कि जो उनकी नॉर्मल लाइफ है, ठीक है। अब सेल एक जो है वो प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस है, उसकी बर्थ हुई है, तो उसकी डेथ भी तो होनी है ना। अगर जो है वो अपने डेथ टाइम पीरियड से ज़्यादा सर्वाइव कर गया, बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर गया, तो भी इश्यूज़ कॉज कर सकते हैं। अगर पहले जो है वो उसकी डेथ होगी तो भी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट है तब भी, अगर कम है तो तब भी। यहाँ पे वैसे उन्होंने सिर्फ कैंसर की एग्जांपल दी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा, अब है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम्स एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस। अब इम्यूनोलॉजी देखिए, नेम से शो हो रहा है कि इसमें हम इम्यून सिस्टम को देखेंगे, ठीक है। इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे और डिजीजेस के अगेंस्ट उनका क्या रोल है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये जो है एक कॉम्प्लेक्स है सेल्स का, ऑर्गन्स का, टिश्यूज़ का और ऐसे सब्सटेंसेस का, जो कि क्या करेंगे, हमें हेल्प करेंगे किसी भी इन्फेक्शन या डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो कह लें कि वर्किंग करने में। फॉर एग्जांपल, अब कोई भी डिजीज़ हमें हो गई है, ठीक है, या कोई भी पैथोजन जो है वो हमसे इन कॉन्टैक्ट में आया, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा और उसको किल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यही हमारे इम्यून सिस्टम का काम है। फॉर एग्जांपल कि बाहर से कोई पैथोजन आया, तो इसने क्या किया, इसको डिटेक्ट किया कि ये एक आउटसाइडर है, ये हमारी बॉडी का जो है वो पार्ट नहीं है, या जो है हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था, ये बाहर से आया, ठीक है, इट्स एन आउटसाइडर। तो इम्यून सिस्टम इसको पहले डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद जो है वो इसको किल करेगा, ठीक है। इस तरह से समहाउ हम अपनी जो कहते हैं ना कि जैसे कोई भी डिजीज़ होने से पहले
जो है वो फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, ठीक है, तो किस तरह से जो है हमारे इम्यून सिस्टम ने किस तरह से वर्किंग की। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोसीड कर देते फिर जो है वो हमें डिजीज़ कॉज हो जाती है। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डिवेलप वैक्सीन्स, वैक्सीन्स को जो है वो किस तरह से डेवलपमेंट है उनकी, वो इम्यूनोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं। ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस को ट्रीट करने में। ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती है जी? ऑटो इम्यून डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं कि जिसके अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, ठीक है, वो खुद ही के सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो मैंने भी आपको बताया क्या होगा कि बाहर से जो भी बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन आया है ना, उन्होंने हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने जो उसको किल करना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी हेल्दी जो हमारे सेल्स हैं उसको मतलब वो करने लग जाए, तो ये उल्टा हो जाएगा, इसके बिल्कुल उल्ट। तो ऑटो इम्यून डिजीज में ऐसे ही होता है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल डिफरेंट है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन। इसके अलावा जो है वो किस चीज़ में हमें किस चीज़ को स्टडी करते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्सेज को किस तरह से इम्प्रूव करना है, जो कि आ रहे हैं किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, किसी भी इन्फेक्शन के होने की वजह से, ठीक है। तो ये था इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। अब देखिए फार्माकोलॉजी नेम से श्योर है फार्मा, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ड्रग्स को। फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। क्या पढ़ा इसमें हमने, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या इफेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर, उस चीज़ को स्टडी करेंगे। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, न्यू ड्रग्स की डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया। अब न्यू एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं जो कि किस चीज़ में हेल्प करती हैं, किस लिए यूज़ होती हैं, बैक्टीरिया को किल करने में। एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज हुए, ठीक, तो उनको ट्रीट करने में जो है ना वो ये हेल्प करती है। यहाँ तक हमारी सब डिवीजन्स कंप्लीट हो जाती हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।